आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओएस फ्री लर्निंग में। मेरा नाम है ओएस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो गाइस सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो थी, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 1 था, वो जरूर देखी होगी। और अगर वो वीडियो आप लोग अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखें। इट्स बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, सो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। तो फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही मैं अपनी वीडियोस जो है वो डालूं वो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सा कंटेंट जो है मुझे लेकर आना चाहिए, किस टॉपिक पे जो है वीडियोस मुझे बनानी चाहिए। सो यू ऑल कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। So I should tell you that today's video is going to be on physics, and it's going to be on class 9th chapter spherical mirrors. So we are going to talk about spherical mirrors, concave, convex, what is it, and the types of images formed, what is aperture, and things related to that. So let's start our video without wasting our time. Let's go. Spherical mirrors for class 9. So let's start our topic. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर हमेशा की तरह पहले से ही डायग्राम बना रखा है, ताकि इसमें हमारा फालतू टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और वीडियो छोटी से छोटी बनेगी। अब देखिए बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड क्या होता है? कर्व्ड का मतलब होता है इस तरह का, ठीक है, हल्का सा इस तरह से मुड़ा हुआ। दिस इज कॉल्ड कर्व शेप, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पहले ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, इट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, एंड नाउ इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, एंड देयर आर two types of curved mirrors, that is concave mirror and convex mirror. अब देखिए बच्चों, हालांकि पॉलिश्ड और स्मूथ कर्व्ड सरफेस जो होता है वो भी मिरर्स के जैसे एक्ट कर सकता है। अब एग्जांपल ले लें आप, जैसे कि एक स्टील स्पून अपने हाथ में पकड़ेंगे जिसको कि पॉलिश किया गया है बाय रबिंग अ फाइन कॉटन क्लॉथ, और जब हम लोग उसको अपने चेहरे के सामने लगाएंगे, एक चम्मच को आप जब अपने चेहरे के सामने लेकर आएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? वो जो हाईली पॉलिश स्पून है, जब आप उसको अपने चेहरे के बिल्कुल पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे उसमें अपना इमेज फॉर्मेशन होते हुए, आप उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे, ठीक है। और वो जैसे जैसे आप पास लाएंगे वो इमेज जो है वो बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन डिस्टॉर्टेड होता जाएगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कि उसका जो शेप होगा, हम लोग का जो इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी मेरा चेहरा हो या आप अपना चेहरा देख रहे हो, उसके उस चेहरे का शेप चेंज होगा, हमारे चेहरे का शेप चेंज होगा, मोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आप सामने लाएंगे, इमेज विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड इट विल बिकम डिस्टॉर्टेड एज इट कम्स क्लोजर। अब देखिए बच्चों, जब उसी चम्मच को हम लोग दूर लेकर जाएंगे अपने चेहरे से, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड नजर आएगा हम लोग को। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोग एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें भी जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, या आपका जो राइट ईयर है वो लेफ्ट ईयर हो जाएगा, मतलब हर चीज उलट हो जाएगी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस चम्मच को दूर लेकर जाएंगे, वो इमेज फॉर्मेशन जो होगा उस चम्मच में, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, दैट इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग कहते हैं कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश सरफेस है आपका इस तरफ वाला, जिसको हम लोगों ने शेड कर रखा है, ये पॉलिश सरफेस है एंड इट इज पॉलिश्ड विद लीड पेंट, ठीक है। वी हैव डन सिल्वर कोटिंग हियर विद लीड पेंट। और ये वाला जो है हमारा, इस साइड का जो है हमारा, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर लाइट रिफ्लेक्ट होगा। उसी तरह से आप लोग कनकेव मिरर में भी देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा, ये पॉलिश सरफेस है विच इज शेडेड पार्ट इज पॉलिश सरफेस एंड दिस इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला जो आपका सरफेस है, ये वाला जो आपका सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस वाले कन्वेक्स मिरर में ये वाला जो सरफेस है आपका, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। RS से डिनोट कर रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए बच्चों, उसी तरह से जैसे आप
किसी फेयर स्टॉल्स पे जाएंगे, अब वहां जो कर्व मिरर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, उसमें जब अपना चेहरा देखेंगे, खास करके बच्चे जब उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें उनका जो इमेज फॉर्मेशन होता है उनके खुद के ही चेहरे का, वो बहुत ज्यादा फनी होता है, जिसे देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। अब देखिए बच्चों, मिरर्स जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ये तो हम लोग जानते हैं। जो भी लाइट मिरर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट गिरता है, जो लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करता है मिरर के ऊपर, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट बैक इनटू द सेम डायरेक्शन। अब देखिए वो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है इन द सेम वे एज द प्लेन मिरर्स डू। ये भी वही करता है, जिस तरह से आपका प्लेन मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उस तरह से आपका ये जो कर्व मिरर्स है ये भी क्या करता है, लाइट को आपका रिफ्लेक्ट कर देता है। तो फिर फर्क क्या है प्लेन मिरर और कर्व मिरर्स में, विल टॉक अबाउट इट इन दिस चैप्टर। ओके, यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट। और मैं पक्का आपको गारंटी दे सकता हूं बच्चों कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा और जो जो चीज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो भी एक्सप्लेन करूंगा, उसे ध्यान से सुनेंगे और इंपॉर्टेंट चीज जो है या मार्क करेंगे अपनी बुक में, या फिर यू कैन इवन नोट इट डाउन, ठीक है, या फिर यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ सम इंपॉर्टेंट नोट्स। अब देखिए ये जो किताब जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपकी धीरेन्द्र जोशी की किताब है, ये वाली किताब है। अगर ये सेम बुक है आपके पास तो जो मैं इंपॉर्टेंट आप लोग को नोट करवाऊंगा, यू कैन जस्ट मार्क इट इन योर बुक, एंड इफ यू डोंट हैव दिस बुक देन यू कैन जस्ट नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए बच्चों, स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर जो होता है ये वो मिरर होता है जिसका पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का हिस्सा होता है। ये देखिए ये है हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। अब इसका जो पॉलिश्ड सरफेस है, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अगर इस मिरर की बात करें, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। और अगर इसकी बात करें तो अंदर ये वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, कनकेव सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, इसमें आपका कन्वेक्स सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो इसमें होता क्या बच्चों स्फेरिकल मिरर में कि पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, यानी ये वाला और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो हिस्सा होता है हॉलो स्फेयर का, खोखले स्फेयर का हिस्सा होता है ग्लास के। अब ये देखिए ये खोखला स्फेयर है और इसी का हिस्सा है आपका ये पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। अब देखिए बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स में वन ऑफ द टू कर्व्ड सरफेस इज कोटेड, दो में से एक कर्व्ड सरफेस कोटेड होता है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, चाहे तो ये वाला सरफेस कोटेड होगा, चाहे तो बाहर वाला सरफेस कोटेड होगा, यानी कि पॉलिश्ड होगा, सिल्वर कोटिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की कनकेव मिरर में जो है ये बाहर वाला सरफेस जो है इस पे कोटिंग है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल, या फिर इस पे रेड लीड ऑक्साइड पेंट का कोटिंग चढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो इस पे कोटिंग चढ़ाया जाता है आपका सिल्वर मेटल का, और उसके बाद उसके ऊपर रेड लीड ऑक्साइड पेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन नोट इट डाउन, रेड लीड ऑक्साइड पेंट का कोटिंग चढ़ाया जाता है। और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर का जो एक साइड है उसको ओपेक बनाया जाता है, ठीक है, और दूसरा साइड जो है इट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जैसे कि आप लोग इस कनकेव मिरर में देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है, इसको पेंट करके या इस पे सिल्वर की कोटिंग करके इसको ओपेक बनाया गया है। ओपेक का मतलब जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। और चूंकि इसको सिल्वर कोटिंग किया गया है तो ये जो दूसरा वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस is acting as a reflecting surface and this surface is being coated with silver to make it what opaque। उसी तरह से ये जो कन्वेक्स मिरर है बच्चों, इसमें हमारा जो अंदर का सरफेस है उस पे कोटिंग की गई है। ये जो अंदर का सरफेस है, हॉलो स्फीयर के अंदर वाला इनर सरफेस जो है, इस पे सिल्वर की कोटिंग की गई है, फॉलोड बाय द पेंट, फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लीड ऑक्साइड पेंट। तो इसका भी एक अंदर वाला सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है और बाहर वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखिए ओपेक साइड जो होता है मिरर का वो शेडेड से शो किया जाता है, ये हम लोग अच्छी तरीके से जान लें आप लोग। अब नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से स्फेरिकल मिरर्स जो है वो दो तरीके का होता है, जस्ट नोट इट डाउन। नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से मतलब किस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, या तो कनकेव साइड में है या कन्वेक्स साइड में है, या तो अंदर की तरफ है या तो बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें देख सकते हैं बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें देख सकते हैं अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
तो इसके बेसिस पे आपका दो तरीके का मिरर जो है वो दो तरीके का क्लासिफिकेशन है। एक है आपका कनकेव मिरर एंड द अदर इज कन्वेक्स मिरर। अब देखिए बच्चों, कनकेव मिरर, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दिस कनकेव मिरर। अब देखिए वो स्फेरिकल मिरर जिसका अंदर का हॉलो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब देखिए इसका अंदर का जो हॉलो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। अब यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा वो कनकेव सरफेस पे होगा। मतलब अगर कोई लाइट रे आकर स्ट्राइक करेगा तो वो इस तरफ से नहीं आएगा भैया। इस तरफ से कैसे आएगा? इस तरफ का तो हम लोग पार्ट को ओपेक बना दिए है ना सिल्वर कोटिंग करके, और रेड लीड ऑक्साइड का पेंट चढ़ा के इधर का तो ओपेक बना दिया ना। तो बचा क्या? बचा आपका ये साइड। दिस इनर साइड विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कनकेव मिरर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा आपका वो कनकेव सरफेस पे होगा। चलिए, जिसको हम लोगों ने ए से मार्क कर रखा है, दिस इज कनकेव सरफेस एंड दिस इज कन्वेक्स सरफेस। अब कन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा हो जाता है बच्चों, कि स्फेरिकल मिरर जो होता है, जो स्फेरिकल मिरर जिसमें आपका आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस, दिस सरफेस is acting as reflecting surface, is acting as like reflecting surface, और अंदर का जो सरफेस है, इनर सरफेस जो है स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का, वो आपका पॉलिश्ड है, ठीक है। इट इज मेड ओपेक बाय द सिल्वर कोटिंग फॉलोड बाय द रेड लीड ऑक्साइड पेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब रिफ्लेक्शन जो है इसमें, यहां पे रिफ्लेक्शन कहां पर हो रहा था? कनकेव सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा था। इस तरफ से लाइट आ रहा था और स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन यहां पे इस तरफ से लाइट नहीं आएगा, लाइट आपका इस तरफ से आएगा, क्योंकि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये वाला है, बाहर वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिमेंबर। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। नाउ we'll also talk about the difference between concave and convex mirror later on, and first of all we'll try to understand few terms related to spherical mirrors. Okay, so now मैं बता ही देता हूँ, इसी डायग्राम में बता देता हूँ आप लोगों को, इस डायग्राम को रब करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला ये सवाल बन रहा है कि एपर्चर किसे कहते हैं? एपर्चर, अगर मैं पूछूं आपसे एपर्चर किसे कहते हैं? अब देखिए बच्चों, जो डिस्टेंस होता है आपका स्फेरिकल मिरर का, इफेक्टिव विड्थ जिसको कहते हैं, जो डिस्टेंस होता है आपका स्फेरिकल मिरर का फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। अब यहाँ पे M' हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये आपका एपर्चर है। मतलब बेसिकली एपर्चर होता क्या बच्चों, कि जो डिस्टेंस होता है आपके स्फेरिकल मिरर का जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है या होगा। अब देखिए, ये जो पेंटेड पॉलिश सरफेस है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉलिश सरफेस यहां पर खत्म हो रहा है। तो ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द एपर्चर। ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग M से मार्क कर देते हैं, इसको M' से मार्क कर देते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एपर्चर। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि एपर्चर क्या है। तो एपर्चर आपका हो गया M', दिस डिस्टेंस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस है, एक पॉइंट से एक छोर से दूसरे छोर तक। और ये आपका साइज ऑफ मिरर भी रिप्रेजेंट करता है। अगर सवाल आपका नेम द फॉलोइंग में या कहीं भी छोटा सा ऑब्जेक्टिव का सवाल बन जाए कि आपका क्या चीज है जो आपका साइज ऑफ मिरर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, सो आंसर इज एपर्चर। ये साइज ऑफ मिरर रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए बच्चों, अगला टर्म है आपका पोल। पोल किसे कहते हैं? स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोल। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो सेंटर है, स्फेरिकल मिरर है ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सेंटर, ये तो हॉलो स्फेयर का सेंटर है। ये जो आपका जो पॉलिश सरफेस है, उसका सेंटर कहां पे भैया? उसका सेंटर आपका यहां पर है, यहां पर। सो वी कैन डिनोट इट बाय P हियर। सो ये जो सेंटर है आपका बच्चों, यही है आपका पोल। पोल का मतलब होता है बच्चों सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बोल सकते हैं आप स्फेरिकल का मिड पॉइंट। ये स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड द पोल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे किसको कहते हैं? ये और आसान है। हॉलो स्फेयर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, हॉलो स्फेयर का जो बिल्कुल बीच जो होता है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ठीक है,
उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेसिकली दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। रेडियस किसे कहते हैं, इसे याद करना तो और आसान है भैया, मैथ्स में आप लोग 2-3 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 3 क्लास से, कि रेडियस और डायमीटर किसको कहते हैं। तो ये जो सेंटर से लेके इस सर्कल के सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस। उसी तरीके से ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इसका जो सरकमफेरेंस है यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द रेडियस। हॉलो स्फीयर का रेडियस क्या होगा, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल इज, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, पोल से लेकर, ये पोल है, इसका मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट है ये, ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां अगर आप एक रेखा खींच दें, सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। चलिए हम लोग इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, ये है आपका रेडियस, दिस डिस्टेंस, ठीक है, दिख रहा है ना। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं बच्चों, अब देखिए वो जो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, अब वो स्ट्रेट लाइन जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और पोल से भी पास कर रहा है स्फेरिकल मिरर के, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप लोग इस फिगर में देखिए एक लाइन पास कर रहा है सी और पी दोनों से, तो लाइन पीसी जो आपका बच्चा हो जाएगा वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइन पीसी जो है, अब आप बोलेंगे ये तो सर रेडियस भी है, अरे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है आपका पूरा इससे पास करते हुए जा रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर रहा है और फिर ये जाके पोल से भी पास करता हुआ ये लाइन जो है जा रहा है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एज वेल एज द पोल। That's why this line is the principal axis. This line. Line PC we are talking about. तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, लाइन PC is the principal axis. अब फोकस किसे कहते हैं बच्चों, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई बीम ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करता है कनकेव मिरर पे, वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव मिरर। अब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पर एक बीम ऑफ लाइट जो आता है ये इस तरह से कुछ आता है और ये एकदम पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये वाला केस हमारा होता है तो जितना भी रेज होगा रिफ्लेक्शन के बाद वो विल मीट एट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट पर जाकर मिलता है, वो सारा रेज जो है एक पॉइंट पर जाकर, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आके मिला, ठीक है, अब दूसरा फिर आया वो भी वहीं पे आके मिलेगा, फिर तीसरा फिर वहीं पे आके मिलेगा। अब ये देखिए ये भी गया, ये भी पैरेलल है, ये भी यहीं पे आके मिलेगा, ये भी गया, ये भी पैरेलल है, ये भी यहीं पे आके मिलेगा। क्योंकि वो सेम पॉइंट पे आके मिल रहा है, इस वजह से हम लोग इस पॉइंट को कहते हैं फोकस या फिर फोकल पॉइंट। तो इस चूंकि ये सारा एक ही जगह पर आके मिल रहा है बच्चों, तो इस वजह से हम लोग उसको कह सकते हैं फोकस या फिर फोकल पॉइंट। अब देखिए मैंने गलती से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास बना दिया है, ये आगे पीछे भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये टकरा के गिरता है, ये टकरा के यहां पर गिरा, ठीक है, ये भी यहां पर गिरा, ये यहां पर गिरा, तो दिस इज कॉल्ड द फोकस या फिर फोकल पॉइंट। ये एफ से हम लोगों ने डिनोट कर रखा है, ये फोकस है या फिर फोकल पॉइंट है, ठीक है। अब चूंकि सारा रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो फोकस के थ्रू ही पास करता है कनकेव मिरर में, सारा रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है सारा फोकस के थ्रू ही पास करता हुआ वापस जाता है। इस वजह से कनकेव मिरर जो होता है हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर का रियल फोकस होता है। जस्ट नोट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई कनकेव मिरर हैव रियल फोकस, हैज अ रियल फोकस? ऐसा इस वजह से होता है, आंसर लिख लीजिए आप लोग, सिंस ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली पास थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। क्योंकि सारा का सारा जो रिफ्लेक्टेड रेज है जो वापस आ रहा है वो सारा का सारा कहां से पास होते हुए जाता है, वापस फोकस से पास होते हुए जाता है। एक्चुअल में पास करता है वो फोकस से, एक्चुअल में, ऐसा लगता नहीं है, दे एक्चुअली पास थ्रू द फोकस।
अब देखिए बच्चों, प्रिंसिपल फोकस जो होता है कनकेव मिरर का, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे सारा लाइट रेज जो कि पैरेलल है और क्लोज है एक्सिस से, पैरेलल है और क्लोज है एक्सिस से, ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करना मतलब मीट करता है। ये सारा एक पॉइंट पे आके देखिए यहाँ पर मीट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्लेक्ट कर चुका है, वापसी में जो ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट और फोकस। और इस वजह से हम लोग कहते हैं कि कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है। अगला सवाल यहाँ पे बना डिवीजन का कि व्हाई कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। जस्ट नोट डाउन द आंसर। Because the principal focus of concave mirror is a point on its principal axis close to the axis converge after reflection from the concave mirror. क्योंकि after reflection from the spherical mirror, what happens? All these light rays which are parallel and close to the axis, these light rays converge. They meet at a common point. They meet at a common point. These light rays converge after reflection from the concave mirror. After reflection from the concave mirror. I hope you all understand. अब देखिए बच्चों, यहाँ तक के आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। टुमारो विल टॉक अबाउट, अच्छा एक और छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, कि अगर मान लेते हैं बीम ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कन्वेक्स मिरर पे गिरे, तो ये तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कनकेव मिरर की। अगर इसी तरह से ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये पीसी जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और फिर यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इधर से एक लाइन है, तो फिर क्या होगा? अगर इधर से एक बीम ऑफ लाइट अगर इधर से आए तो फिर क्या होगा? दिस इज ऑल्सो पैरेलल, दिस इज ऑल्सो पैरेलल। ये हम लोग एक ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ये जो हमारा बीम ऑफ लाइट आ रहा है ये पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फिर क्या होगा? तो इस केस में मैं बता दूं बच्चों आपको कि सारा रेज जो होता है वो डाइवर्ज हो जाता है। डाइवर्ज मतलब कि वो फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि इधर से एक बीम ऑफ लाइट आया तो ये टकरा के इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइट रेज जो है, ये बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आया विच वाज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये होगा क्या बच्चों? यहाँ पे डाइवर्ज कर जाएगा। ये देखिए इधर चला गया, ये इधर से आया और रिफ्लेक्ट होके फिर उधर चला गया। उसी तरह से अगर ये दूसरा वाला आया, ये दूसरा वाला एक और आया, ये भी आया, ठीक है, तो ये फिर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे भी एक आया तो ये इधर चला गया, ठीक है, एक और अगर इधर ऐसे आया तो ये और उधर चला गया। तो ये दोनों सब डाइवर्ज करता जाएगा, एक दूसरे से मिलेगा नहीं। दे विल नॉट मीट एट अ कॉमन पॉइंट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द कनकेव मिरर। जैसा कि आपका कनकेव मिरर के केस में हो रहा था कि वहां पे सारा एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कनकेव मिरर। So this will not happen in this second case. What's going to happen in the second case? That all the light rays after reflection will diverge. वो एक दूसरे से दूर जाएगा। ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर जा रहा है, ये जो दूसरा लाइट रे आ रहा है जो आपका कन्वेक्स सरफेस के ऊपर गिर रहा है, ये आपका इधर चला जा रहा है, मतलब ये आपका अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा, वो आपका अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। So they'll never meet, they'll never diverge. इस वजह से हम लोग कहते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। मैंने आप लोगों को बता दिया कनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है और कन्वेक्स मिरर जो है वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। क्यों है? मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें आपका रिफ्लेक्शन के बाद जो जितना भी आपका लाइट रेज था, दे वर मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस और फोकल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना दूसरे वाले केस में कि ये जब इस कोई भी लाइट रेज जो है जो कि पैरेलल है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब टकरा रहा है आपके कन्वेक्स सरफेस से, तो वो क्या हो जा रहा है? आपका डाइवर्ज हो जा रहा है। दे आर नॉट मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, दे आर डाइवर्जिंग, वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो इस वजह से रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअल में पास कर ही नहीं रहा है फोकस से, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से पास कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें इस तरह से, तो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रहा है, लेकिन वो फोकस से भैया आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको भी इस तरह से बढ़ा दें तो ऐसा लग रहा है कि अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रेज आपका फोकस से पास कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो फोकस से पास ही नहीं कर रहा है। लेकिन इस वाले केस में एक्चुअल में फोकस से पास कर रहा था। इस वजह से तो हम लोग कह रहे थे कि कनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस, क्योंकि रियलिटी में वो फोकस से वो लाइट रे पास कर रहा था।
लेकिन इसमें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास कर रहा है, फोकस से एक्चुअल में पास नहीं कर रहा है बच्चों, याद रखिएगा। 3-4 टर्म्स ऐसा इंपॉर्टेंट है विच वी विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और इसे हम लोग फटाफट से रब कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, which are there are two types of mirror on the basis of nature of reflection, that is concave mirror and convex mirror। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा important terms को भी समझा है अच्छी तरीके से along with the diagram। So I have already explained it in this video with the help of a diagram, that what is aperture, what is center of curvature, what is principal axis, what is focal point or focus। So I have explained it to you guys thoroughly। So I hope ki you guys must have liked my video। So let's meet up in our next video. Till then, goodbye, take care, don't forget to subscribe my channel and support me, and don't forget to press the bell icon as well। So let's meet up in our next video. Till then, take care and goodbye, Allah Hafiz।